हेलो बेटा। तो कैलकुलेटर जो जेई 2026 में यूज़ होना है उसके फंक्शन देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे उसको यूज़ करना है। लाइव में दिखाने वाला हूँ कैलकुलेटर को, दिख भी रहा होगा वीडियो में। देखो, ये जो कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, सेम बिल्कुल वही कैलकुलेटर जेई 2026 के ब्रोचर में दिया गया, यही कैलकुलेटर आने वाला है। ठीक है, लॉग टेन इनवर्स ये सब चीज़ें नहीं है उस कैलकुलेटर में, बेसिक सिंपल कैलकुलेटर है। ठीक है, जानते भी होगे इस कैलकुलेटर के बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत जो तुम्हें नहीं पता होगा उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, या एक दो चीज़ देखेंगे बेसिक भी कि कैसे क्या कर सकते हैं इस कैलकुलेटर की मदद से, क्या हम इससे एक आउटपुट निकाल सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो बेटा सपोज करो मेरे को सिंपल एडिशन करना है, तो देखो प्लस माइनस सी एम सी एम आर एम एस ये सभी चीज़ है। ये जो मेमोरी की है ना, एम सी एम आर एम एस एम प्लस एम माइनस, इनके बारे में मैं एंड में बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बस सीधा पॉइंट टू द पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, तो सपोज करो मेरे को एडिशन करना है, तो मेरे को बताया जैसे सपोज करो मेरे को 4 + 5 करना है, तो 4 + 5 इक्वल दबाना पड़ेगा। जब भी आउटपुट आएगा इक्वल दबाएंगे 9। ठीक है, डन है। अब बेटा बात कर लेते हैं माइनस प्लस, ये सब देख लेना बेटा, इनमें कुछ नहीं है। अंडर रूट की बात कर लेते हैं, 1/x की बात कर लेते हैं। ठीक है, और प्लस माइनस की बात कर लेते हैं, ये कैसे यूज होगा। देखो बेटा, जब जैसे मैंने लिखा 98, तो मेरे को अगर अंडर रूट निकालना है ना, तो सबसे पहले मेरे को लिखना पड़ेगा कि मेरे को किसका चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि तुमने अंडर रूट कर दिया फिर 98 लिख रहे हो, तो नहीं आएगा ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले 98 लिखा, अंडर रूट करूंगा तो सीधा अंडर रूट आ जाएगा। सेम अप्लाइज फॉर अगर मेरे को उसका 1/x चाहिए, सपोज करो मेरे को 1/x चाहिए, तो 1/x यानी कि 1/98 का चाहिए, तो पहले मेरे को 98 लिखना है, फिर मैं 1/x करूंगा तो इसकी वैल्यू आ गई 0.010। ठीक है, तो 1/98 की वैल्यू ये आ जाएगी। डन है बेटा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं CEC और ये जो एरो है, इनका क्या काम है। देखो, बेसिकली तीनों का काम डिलीट करना है, लेकिन कैसे वर्क करते हैं कहाँ पर, अगर देखो इसमें गलती करोगे ना, तो कभी कभी जैसे तुमने पूरा सोल्व कर रखा है कैलकुलेटर में और कहीं तुमने सी दबा दिया तो वो पूरा डिलीट कर देगा। तो बेसिकली ये देखना है इसमें कि इसी क्या क्या चीज़ें डिलीट करते हैं। अब सपोज करो मैंने कैलकुलेशन करी 98 + 65। ठीक है, अगर मैं इस वाली की को यूज़ करता हूँ तो ये क्या करेगा, खाली 65 का 5 डिलीट करेगा। देखो, खाली 5 डिलीट कर दिया। अगर मैं CE का यूज़ करता हूँ तो ये खाली 65 हटा देगा। ठीक है, तो एक ने खाली एक जो हमारा नंबर था वो हटा, एक ने पूरा नंबर हटा दिया। अब सपोज करो मैं यहाँ पर C दबाता हूँ, क्लियर यानी कि, तो ये पूरा क्लियर कर देगा। ठीक है, डन है। तो CE क्लियर एंट्री यानी कि एक एंट्री को डिलीट करेगा, C सब कुछ खत्म कर देगा, सारा क्लियर कर देगा। डन है बेटा, इसमें कोई डाउट कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस जो है ना, ये इसमें क्या होगा, सपोज करो मैंने 1 2 लिखा, तो प्लस तो ऑलरेडी है इसमें। अगर मेरे को इसके आगे माइनस का साइन लगाना है ना, तो मैं प्लस माइनस वाला दूंगा तो माइनस का साइन इसके आगे आ जाएगा। ये होता है इसका मतलब, बाकी तो सब ठीक है। ठीक है बेटा, अब बात कर लेते हैं ये जो मेमोरी की है, जो MCM RMS M पॉजिटिव M माइनस, इनका क्या फंक्शन है। देखो बेटा, वैसे तो इनको यूज़ हम आप नहीं करोगे, लेकिन मैं बता देता हूँ एक बार कि क्या कैसे इसका यूज़ करते हैं इन मेमोरी की का। तो सपोज करो मुझे करना है 2 × 5 + 2 × 4, ये मेरे को निकालना है, इसका क्या आउटपुट आएगा। तो मैंने क्या किया, 2 × 5 किया, इक्वल कर दिया, तो ये क्या आ गया, 10 आ गया। क्या आ गया, 10 आ गया। अब मैं बेटा क्या कर रहा हूँ, MS क्या होता है, मेमोरी स्टोर, ये मेमोरी स्टोर कर देगा। यानी कि अगर मैं यहाँ MS दबाऊंगा तो ये 10 हमारे जो कैलकुलेटर है उसकी मेमोरी में चला गया कि भाई 10 है एक, वो उसने कहीं रख दिया उठाकर। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, 2 × 4 करता हूँ, 2 × 4। ठीक है, 2 × 4 किया, ये आ गया 8। अब ये बेटा देखो, मैंने मेमोरी स्टोर कर दिया था, तो अब इसने 2 × 4 भी ले लिया, अब ये आ गया 8। अब सपोज करो मेरे को इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं M पॉजिटिव दबाऊंगा। M पॉजिटिव दबाया, इसने मेमोरी जो कैलकुलेटर की मेमोरी है ना, वहां पर इसने बता दिया कि भाई 10 और 8 ऐड हो चुके हैं। अगर मेरे को इनको शो करना है, क्या करना है, मेमोरी को, इसको जो मैंने कैलकुलेट किया है उसको मुझे दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, MR मेमोरी रिकॉल का बटन दबाऊंगा, और जैसे ही दबाऊंगा तो ये 10 और 8 को दोनों को जोड़ के 18 शो कर देगा। तो इसने 18 शो कर दिया। अब मेरे को इस सबको क्लियर करना है ना, तो MC यानी कि मेमोरी क्लियर का प्रेस करना है, ये सब कुछ क्लियर कर देगा। डन है, सिंपल ही है, लेकिन इसका यूज मत करना, बस ये एक बार समझ लो कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, सपोज करो मेरे को माइनस करना है, तो मैं फिर से जैसे 2 × 5 किया, इक्वल आ गया 10। मैंने इसको मेमोरी स्टोर कर दिया, MS यानी कि मेमोरी स्टोर करके हमने रख दिया। मैंने क्लियर करा, फिर मैंने 2 × 4 करा, ये हो गया 8।
ठीक है। तो 10 और 8 हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था मेमोरी स्टोर में। अब मेरे को इनमें से इनको माइनस करना है, तो मैं मेमोरी जो मैंने स्टोर करके उसको बताऊंगा कि मेरे को माइनस करना है। एम माइनस दबाया तो इसने कर दिया कि 10 में से 8 गया, 2 बचा। अब मेरे को इसको अगर रिकॉल यानी कि शो करना है तो एम आर यानी कि मेमोरी रिकॉल करवाना है, तो 10 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 2। तो इसने 2 शो कर दिया, देखो 10 में से 8 गया 2, तो यहाँ पर अब 2 आ गया। तो बेसिकली ये मेमोरी की है, यानी कि हम जो कैलकुलेटर की जो मेमोरी है उसमें हम बता देते हैं कि ये चीज़ें कर लो। यूज़ करना है आपके ऊपर बात है, वैसे यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो बेसिकली देखो बच्चों, जो जेई कैलकुलेटर देगा उसमें यही चीज़ें हैं, लोग वगैरह नहीं है, बेसिक सिंपल कैलकुलेशन है। इसमें जो मेरे को एक फ़ायदा लग रहा है वो एक अंडर रूट का रहा है कि तुम अंडर रूट निकाल सकते हो, और या फिर डेसिमल में चीज़ें उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1/x कर सकते हो, उसका जो वैल्यू हमने अभी निकाल के देखी थी। तो इसका बेसिक यूज़ यही है, ठीक है। इस वीडियो को देखो, बाकी जो कैलकुलेशन है एक बार टेस्ट में देख लेना करके, लाइव टेस्ट में जेई देगा भी, अभी 2-3 मॉक दे देता है हर साल, तो उन मॉक की प्रैक्टिस करना लाइव कैलकुलेटर का यूज़ करके, और 5-6 घंटे बार प्रैक्टिस कर लेना। ये ना हो कि ये कैलकुलेटर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दे, कभी इसी में लगे रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।